हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की हिंदी वर्णिका भाग 2 को लेकर आए हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 को आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में जिसका नाम है ढहते विश्वास। क्या चैप्टर का नाम है? तो ढहते विश्वास है। जिनके जो कहानीकार हैं ये हैं सात कोड़ी होता है। कौन है सात कोड़ी होता है? ये उड़िया कहानी यानी उड़ीसा से लिया गया। ठीक है, इसका आज हम लोग 25 क्वेश्चन इस वीडियो में आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको किसी वीडियो में आपको याद हो जाए, दोबारा आपको किसी वीडियो की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, आपको वीडियो बढ़िया लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा ना विलम्ब करते हुए। 1 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 1 नंबर में कह रहा है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। आप लोगों को आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा, जो भी आपको 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर बताना है। वीडियो को पढ़ते जाइएगा, स्लो मोशन में आप उसका आंसर आप लोगों को देते जाना है कमेंट बॉक्स में, ताकि इसका आंसर क्या होगा। इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा। ठीक है, आप लोग भूलिएगा नहीं। देखिएगा, तो 1 नंबर में कह रहा है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। बताइएगा लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। तो लक्ष्मण आप लोगों को पता होगा कि ये कलकत्ता में नौकरी करता था। कहाँ करता था? कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। बताइएगा लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो इनके बड़े लड़के का नाम अच्युत था। क्या था? अच्युत था। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में कह रहा है ढहते विश्वास कहानी किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया। बताइएगा ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित किसे दिखाया गया है? तो ये दिखाया गया उड़ीसा को। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर की ओर। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। ठीक है, सभी क्वेश्चन का आंसर हमें जानना है। 4 नंबर में कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। बताइएगा ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो टीले के नीचे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर। 5 में कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है। बताइएगा ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो सात कोड़ी होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है 6 नंबर में कि स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया। बताइएगा स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया, इसका राइट आंसर बताइएगा जल्दी जल्दी। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? तो ये जो कि एक गुणनिधि ने किया। कौन की? एक गुणनिधि ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे। बताइएगा कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ये जो थे चंद्रा थे। कौन हल्ला कर रहे थे? तो चंद्रा थे, गुणनिधि थे, अच्युत थे, शंकर थे, मकरा थे। यानी ये सभी जो थे बाढ़ से बचने के लिए सबको क्या कर रहे थे? हल्ला कर रहे थे। सभी लोग क्या कर रहे थे? हल्ला कर रहे थे। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इनमें से सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर की ओर। ध्यान दीजिएगा 8 नंबर में क्या कर रहा है। 8 नंबर में कह रहा है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। बताइएगा किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो किस लेखक के द्वारा हुआ है? तो ये जो हुआ है सात कोड़ी होता के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सात कोड़ी होता। ओके, 9 नंबर में कह रहा है लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। बताइएगा लक्ष्मी के पति का क्या नाम है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या है। तो लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? लक्ष्मण है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है सात कोड़ी होता कथावाचक है। बताइएगा सात कोड़ी होता कथावाचक है किस भाषा के कथाकार है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सात कोड़ी होता जो है ये उड़िया भाषा के कथाकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, उड़िया भाषा के। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 11 नंबर की ओर। एक भी क्वेश्चन को नहीं ध्यान देना, यानी सभी को हम लोग को उसमें केंद्रित करना ध्यान को। कह रहा है लक्ष्मी डॉट 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 कहानी में केंद्रीय पात्र है। बताइएगा लक्ष्मी कहानी में केंद्रीय पात्र कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। केंद्रीय पात्र कौन है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा।
लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र कौन है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो है ये किस कहानी के केंद्रीय पात्र है? तो ये जो है ढाते विश्वास का कहानी का केंद्रीय पात्र है। ओके, याद रखिएगा। ओके, 12 नंबर में कह रहा है ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? बताइएगा ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो है ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो यह है लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है बाढ़ की समस्या डॉट 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 कहानी यानी कहानी के केंद्र में। बताइएगा कहाँ के केंद्र में? इसका राइट आंसर बताइएगा। यानी किस कहानी के केंद्र में? यही सीधे याद रखेगा। ये जो आपको कहान जो लिखा हुआ है ना, इसको कहानी कर दीजिएगा। बाढ़ की समस्या डॉट 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 कहानी के केंद्र में, यानी किस कहानी के केंद्र में? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो लिया गया बाढ़ की समस्या, ये ढाते विश्वास में दिखाया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 नंबर के। 14 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर में कह रहा है कि विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। या पंक्ति किस पाठ की है? बताइएगा विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, या पंक्ति किस पाठ की है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, या पंक्ति किस पाठ की है? तो ये जो है ढाते विश्वास की। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? बताइएगा ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो ये जो है उड़िया भाषा से अनुदित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? बताइएगा ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ढाते विश्वास किस लेखक द्वारा रचित है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो ये जो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित है। ओके, याद रखिएगा किसके द्वारा है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा ढाते विश्वास कहानी का लेखक अनुदित है, याद रखिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर क्यों देखिएगा। 17 में क्या कह रहा है? 17 में कह रहा है कि गुण निधि कहाँ से लौटा था? बताइएगा गुण निधि कहाँ से लौटा था? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो गुण निधि जो था ये राउरकेला से लौटा था। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राउरकेला। ओके, 18 में कह रहा है कि कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? बताइएगा कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये कौन लगा था स्वयं दल के साथ मरम्मत बांध की? तो ये लगा था अच्युत। कौन लगा था? अच्युत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया? बताइएगा ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो किया गया बिहार का किया गया। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया? तो आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए बिहार का। ओके, 20 में कह रहा है कि ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा की गई है? बताइएगा ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा की गई? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो किया गया गंडक नदी का। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए कह रहा है 21 में कि ढाते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी? बताइएगा ढाते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? इसका आप लोगों को आंसर बताना है। बताइएगा देखिए 19 का आंसर देखिएगा। इसका जो आंसर 19 का देखिएगा गलत हो रहा है। 19 से देखिएगा क्या कह रहा है। 19 में कह रहा है कि ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया? तो ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया? तो ये जो किया गया उड़ीसा का। ओके, याद रखेगा ये गलत ऑप्शन है बी नंबर। ठीक है, ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया? तो उड़ीसा का ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई? तो ये जो की गई महानंदा नदी का। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है ढाते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी? तो ढाते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी? तो ये जो है उड़िया भाषा में रचित कहानी। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर में बढ़ते हैं। देखिए 22 में क्या कह रहा है। 22 नंबर में कह रहा है कि ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? बताइएगा ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? इसका राइट आंसर बताइएगा ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये जो है 7 कोड़ी होता है। कौन है? 7 कोड़ी होता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा।
ओके, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि लक्ष्मी कौन थी, बताइएगा लक्ष्मी कौन थी, इसका राइट आंसर बताना है आप लोगों को। तो लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी आप लोगों को पता हुआ कि एक दीन महिला थी। कौन थी, दीन महिला थी। दीन का मतलब भी क्या होता है, गरीब होता है, याद रखिएगा। तो ये लक्ष्मी कौन थी, तो एक दीन महिला थी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 नंबर की ओर। देखिएगा 24 नंबर में क्या कर रहा है, लक्ष्मी के पास कितनी ज़मीनें थी, बताइएगा लक्ष्मी के पास कितनी ज़मीनें थी, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो लक्ष्मी के पास 1 बीघा ज़मीन थी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे, बताइएगा लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे, तो ये जो थे माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव के मूर्ति थे। ओके, याद रखेगा माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव के क्या थे, तो उनका मंदिर था, याद रखेगा लक्ष्मी के गांव के समीप। ओके, अब देखिए इस वीडियो में हम आपको 25 के 25 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिए। जो भी आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिए, तो आप लोगों को वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए। ठीक है, आपको दोबारा दूसरे वीडियो में जाने की आवश्यकता नहीं। इसी वीडियो पर आपको सारे सब्जेक्ट का, सारे विषय का और सभी क्लास का आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ आप लोगों को अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।